हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाई वेब स्टडी स्टूडियोज चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो गाइज दिस इज़ माय क्लास शेड्यूल। आप में से अगर कोई पहली बार कनेक्ट होता है मेरे साथ तो प्लीज़ इस शेड्यूल को याद रखिएगा। 5 बजे 7 बजे यूट्यूब क्लासेस हैं। बाकी ये दो आपके डेली बेसिस पे आप डेज देख सकते हो, सामने मेंशन है, ये अन अकेडमी के क्लासेस हैं। सिर्फ यहाँ पे एक चिड़िया बैठा लो, वो है ड्रीम यूपीएससी चैनल की। शाम को मैंने सिर्फ 20 मिनट का सेशन रखा हुआ है। जो स्टेट आप यहाँ पढ़ रहे हो ना, यहाँ पे क्या चल रहा है, स्वदेश दर्शन चल रहा है अन अकेडमी पे 10:30 बजे। इसी के क्वेश्चंस जो हैं वो हम आपको यहाँ पर करा रहे हैं, 20 सवाल 20 मिनट। तो उसको ज्वाइन करना मत भूला करिए, ठीक है। यूट्यूब चैनल है ड्रीम यूपीएससी। इसके अलावा दोपहर में 2 बजे का क्लास आपका धड़ल्ले से चल रहा है भाई, ज्वाइन कर लो। अगर नहीं क्लास में आते हो तो प्लीज़ आना शुरू कर दीजिए। 2019 का करंट अफेयर्स भी पढ़ाना शुरू कर दिया। फ्री क्लासेस हैं अन अकेडमी, दोपहर में 2 बजे। इसके अलावा स्वदेश दर्शन मंडे टू थर्सडे चल रहा है सुबह 10:30 बजे। क्लासेस की इंपॉर्टेंस समझ लो भाई, एग्जाम के बाद रोना ना पड़े, इसीलिए कह रहे हैं थोड़ा सा समय जो है, जो आप अपने लिए निकाल रहे हैं इस टाइम पे, उसको थोड़ा सा और बढ़ा लो, क्योंकि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं पॉसिबल है, ठीक है। चलिए बताइए, आज का जो टॉपिक है ना, फर्स्ट इन इंडिया, मतलब इंडिया के अंदर क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो वहाँ पर किसी ना किसी पर्सनालिटी का नाम आ रहा है या कुछ ऐसा है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। पहला, नेम द फर्स्ट विमेन ऑफ इंडिया टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल को क्रॉस करने वाली सबसे पहली भारतीय महिला। इंग्लिश चैनल जब आएगा तो ये ध्यान रखिएगा कि ये कहाँ पर आपको मिलेगा, यूके और फ्रांस के बीच में इसकी लोकेशन है। नाम क्या हो जाएगा, आरती गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट विमेन हु बिकेम द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। भारत के अंदर जो संसद होती है उसके 3 हिस्से होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जो स्पीकर होता है वो लोकसभा का अध्यक्ष होता है। फादर ऑफ लोकसभा किसको बोलते हैं, जेबी मावलांकर जी को कहते हैं। अब फर्स्ट फीमेल कौन हो जाएंगी, तो मीरा कुमार इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, मीरा कुमार से याद आया, जो नई संसद बनाई जा रही है ना, जो नई वाली पार्लियामेंट बन रही है जिसको 2022 तक पूरा करना है, एक्चुअली मीरा कुमार के टाइम पे ही एक नया प्रोविजन आया था, मतलब एक प्रस्ताव आया था कि पार्लियामेंट नई होनी चाहिए। तो इनके ही टाइम पे वो प्रस्ताव आया था, तो प्रस्ताव कोई नया नहीं है, बट इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट अभी कर दिया इन्होंने। अगला, फर्स्ट विमेन एडिटर ऑफ इंग्लिश न्यूज़पेपर। इंग्लिश न्यूज़पेपर, पहले तो मुझे ये बताओ कि इंडिया में सबसे पहला वाला कौन सा था। मुझसे उम्मीद मत रखना कि हम बताएंगे, क्योंकि हम बता चुके हैं, ठीक है। सबसे पहले एडिटर कौन थी, तो याद रखना है आपको, यहाँ पे डीना वकील। ये कौन है, सबसे पहले इंग्लिश एडिटर है न्यूज़पेपर। नेक्स्ट, नेम द फर्स्ट विमेन हु बिकेम द एडवोकेट इन इंडिया। भारत के अंदर सबसे पहली एडवोकेट बनने वाली महिला आपको बताना है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा कॉर्नेली सरबजी। देखो, पहली चीज़ तो ये ध्यान रखिएगा कि फॉर एग्जाम्पल आपसे सवाल में जैसे कि पूछा जाता है कि टोटल कितने ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे आपको फीमेल गवर्नर मिलती हैं, या अब तक टोटल कितनी बार ऐसा हुआ है कि फीमेल सीएम अपॉइंट हुए हैं। तो ये छुटकू फुटकू जो सवाल है ना, इनको थोड़ा पढ़ के जाना, ठीक है। अब ये मत कहना मैम ये भी आप ही पढ़ा दो, थोड़ी सी मेहनत कर ले भाई। चलो, द विमेन हु बिकेम फर्स्ट आईएएस ऑफिसर इन इंडिया। सबसे पहली आईएएस ऑफिसर बनने वाली अन्ना राजम मल्होत्रा, ये सबसे पहली आईएएस ऑफिसर बनी थी। आईपीएस नहीं बोला है, आईपीएस बोला होता तो किरण बेदी जी का नाम आता। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन हु हैज वॉन द बुकर प्राइज। बुकर प्राइज किसने जीता सबसे पहला, तो आंसर क्या हो जाएगा, अरुंधति रॉय। और अरुंधति रॉय से आपको याद रखना है क्या, आज़ादी वाली किताब, किताब का नाम पूछा जा सकता है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट बताइए, फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज सबसे पहला किसको मिला है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला है। बताना पड़ेगा किसके लिए मिला है, या तुम लोग बताओगे उस किताब का नाम। मेरे पिया गए रंगून, वहां से नहीं किया है टेलीफोन, क्योंकि अब क्या होता है, व्हाट्सएप और इंस्टा का ज़माना है ना। तो ज़रा मुझे बताइएगा कि वो कौन सी वाली किताब थी जो म्यांमार में जेल में लिखी गई थी और उसको नोबेल प्राइज़ मिला था। हज़ारों बार पढ़ा चुके हैं, इसलिए सवाल ऐसे पूछ लेते हैं। अगर नहीं पढ़ाया होता तो हम खुद बता देते आपको। चलिए, और ये सब कहाँ पढ़ाते हैं, पता चला यही नहीं पता, मैम पढ़ाती कहाँ हैं। 7 बजे के क्लास में आया करो, पता चलेगा। विच स्पोर्ट गेव द फर्स्ट ओलंपिक मेडल टू इंडिया। इसमें से कौन सा वाला स्पोर्ट था जिसमें सबसे पहली बार भारत ने मेडल जीता था, तो आंसर हो जाएगा 200 मीटर हर्डल में सबसे पहला मेडल जीता था। अगला, अच्छा हाँ, मेडल से देखो याद आया एक सवाल, 2014 में जो रियो डी जेनेरियो में ओलंपिक्स हुए थे ना, उसमें 2 नाम याद रखिएगा, पीवी सिंधु का और दूसरा नाम हो जाएगा साक्षी मलिक। इन दोनों को सिर्फ मेडल्स मिले थे, बाकी किसी को कोई मेडल नहीं मिला था।
फर्स्ट इंडियन टू स्कोर अ सेंचुरी, सबसे पहली सेंचुरी किसने बनाई थी? तो लाला अमरनाथ जी के द्वारा सबसे पहली सेंचुरी बनाई गई थी। इनका नाम आपने सुना भी होगा, इन्होंने कमेंट्री वगैरह भी करी हुई है। अगला, हु वॉज द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिया, सबसे पहली कौन? आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, सोच के बताना है यहाँ पे। आधे लोग कहेंगे मैम सुचित्रा कृपलानी हो जाएगा, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए भैया फर्स्ट फीमेल गवर्नर कौन हो जाएंगी, तो आंसर आप क्या करेंगे? सरोजनी नायडू करेंगे। अब मुझे ये बताना कि दोनों में कुछ डिफरेंस है क्या, कुछ है क्या, इनके बारे में 2 पॉइंट आपको सिर्फ मुझे बताने। देखो कई बार क्या होता है, गवर्नर्स वगैरह के ऊपर जैसे क्वेश्चन पूछा आता है, जैसे कि मान लो पूछ लिया आनंदीबेन पटेल हो गई, या सपोज आपसे पूछा गया तमलिसाई जी के बारे में, तो जब इनके नाम आएंगे ना तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो घूमता रहना चाहिए कि अच्छा ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है। तो यहाँ पे ये मत सोचा करो कि यार अच्छा ठीक है अब तो हमको इतना ही पढ़ना है, अब हमारा इससे ज़्यादा आगे कुछ हो नहीं सकता, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट गवर्नर यूपी के अंदर कौन? सुचित्रा कृपलानी, ठीक है। फर्स्ट गवर्नर ऑफ यूपी आपको याद रखना है, और फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया क्या हो जाएगा फीमेल के अंदर, तो आपको ये आंसर याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आइए, फर्स्ट म्यूजिशियन टू गेट भारत रत्न अवार्ड। भारत रत्न अवार्ड देखो अभी वाला जो था लास्ट टाइम वाला अगर आप देखें तो उनको मिला था, क्या नाम है, 13th हमारे जो प्रेसिडेंट थे कौन, ये को बताना पड़ेगा, प्रणब मुखर्जी जी थे, इसके अलावा भूपेन हजारिका जी को मिला था, तो और नाना जी को मिला था, ये 3 नाम हो जाएंगे, है ना। सचिन तेंदुलकर को भी ये अवार्ड मिल चुका है। मैंने आपको बताया था हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, आर्टिकल नंबर 18 होता है। सबसे पहले कौन है यहाँ पे, आंसर क्या हो जाएगा, MS सुब्बुलक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबसे पहले चीफ जस्टिस सिंपल है, HJ कानिया। नेक्स्ट, फर्स्ट पर्सन टू रिसीव द मैगसाय अवार्ड, देखो रमन मैगसाय अवार्ड कहाँ पे दिया जाता है, फिलीपींस के अंदर ये अवार्ड दिया जाता है। इस बार का पोस्टपोन हो गया है। पहला किसको मिला था यहाँ पे, विनोदा भावे जी को। भैया सेशन को लाइक और शेयर जरूर मार देना, ठीक है। अगला, फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, सबसे पहले अभी कौन है, सुनील अरोड़ा जी हैं। और याद रखना कि इसमें 3 मेंबर होते हैं, कमिश्नर तो ये हो गए, अभी अशोक लवासा जी की जगह पे राजीव जी को भी यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। इसका आंसर क्या होगा, सुकुमार सेन, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन एयर चीफ मार्शल कौन, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सुब्रतो मुखर्जी जी। एयर चीफ मार्शल है अभी कौन है, RK भदौरिया जी हैं। नेवल पूछा जाएगा तो करमवीर सिंह जी हो जाएंगे। और अगर आपसे पूछा जाता है क्या बचा, आर्मी बचा ना, मुकुंद जी का, मनोज मुकुंद जी का नाम याद रखना। नेक्स्ट बताओ, फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इजी 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 क्वेश्चन है यहाँ पे, वल्लभ भाई पटेल जी। इनका जो बर्थडे है दैट इज 31 अक्टूबर, जिसको हम एकता दिवस या फिर यूनिटी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, आप मुझे बताएंगे इनका बर्थडे कब होता है, क्योंकि उसे हम एजुकेशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं ना। आप मुझे इनका बर्थडे बताएंगे, आंसर क्या हो जाएगा, ये सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। अब देखो यहाँ देख के चुपके से आंसर देख लेंगे और फिर कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, है ना, अगर याद नहीं आ रहा होगा। 11 नवंबर को एजुकेशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि इनका बर्थडे है। अगला, मिहिर शाह, इनका जो नाम है वो इसमें से किस चीज से जुड़ा हुआ है, तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, फर्स्ट इंडियन टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल। देखो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, वहां पे विमेन पूछा गया था, यहाँ पे फर्स्ट इंडियन पूछा गया है, तो 2 अलग अलग सवाल बनेंगे। पता चला कंफ्यूज, अरे मैम ये तो ऐसे हो गए, ये तो ऐसे हो गए, है ना। अगला, SHF मनेकशॉ, इनका नाम किस चीज से जुड़ा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया। अच्छा, CDS अभी किसके पास है, विपिन रावत जी के पास में आपको ये डिपार्टमेंट मिलेगा। और CDS के लिए एक अलग से जो पूरी आप कह सकते हो जो बिल्डिंग बनाई जा रही है, मतलब जहाँ पे वो बैठेंगे, वो कहाँ पर हो रहा है, नई दिल्ली के अंदर आपको मिलेगा, ठीक है। अगला देखिएगा, सत्येंद्र नाथ टैगोर, इनका नाम किस चीज से जुड़ा हुआ है, दिमाग में तुरंत तुरंत से थॉट आ जाना चाहिए, सवाल सुनते ही आ जाए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन टू ज्वाइन द ICS, यानी कि जो सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं होती हैं, जिसको हम यहाँ पे आप जानते ही हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज आर्टिकल नंबर कितना है, 312 है। UPSC देखोगे 315 हो जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ सिविल सर्विसेज किसको बोला जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, हरगोविंद खुराना यानी कि H खुराना, इनको किस चीज के लिए जाना जाता है, तो फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन। मेडिसिन के अंदर इन्होंने क्या किया था, नोबेल प्राइज जीता था। मेरा सवाल, भाई जितने अभी प्राइजेस जीते गए हैं नोबेल, जरा एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के रिविजन मार लेना अपना, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, राजकुमारी अमृत कौर, इजी क्वेश्चन है, पढ़ाई हुई चीज है। फर्स्ट विमेन यूनियन मिनिस्टर कौन है, यूनियन मिनिस्टर के रूप में इनका अपॉइंटमेंट किया गया।
फर्स्ट विमेन टू गेट द अशोक चक्र, सबसे पहली महिला जिनको अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। आंसर बनेगा यहाँ पे नीरजा। मूवी देखे हो ना, जिसमें वो थी, क्या नाम है, नाम नहीं याद आ रहा एक्ट्रेस का, सोनम कपूर, हाँ सोनम कपूर थी। अच्छा, एनी बेसेंट पूछा जाए, INC की सबसे पहली फीमेल प्रेसिडेंट, सबसे पहली फीमेल, मैंने इंडियन नहीं लगाया, इंडियन हो जाएगा तो आंसर क्या बनेगा, तब तो आंसर जाएगा क्या, सरोजनी नायडू। अगर फीमेल ही सिर्फ लिखा है, इंडियन नहीं लिखा है, तो एनी बेसेंट। अभी फातिमा बीवी कौन है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर फर्स्ट फीमेल जज, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट पर्सन टू विन द दादा साहब फाल्के अवार्ड, इसका आंसर क्या हो जाएगा, देविका रानी जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला, सबसे पहले भारतीय जिनको निशाने पाकिस्तान से सम्मानित किया गया, ये एक्चुअली उनके यहाँ का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। आंसर क्या हो जाएगा, मोरारजी देसाई जी। नेक्स्ट पे आइए, हु वाज द फर्स्ट इंडियन विमेन टू द स्पेस। मैंने आपको बताया था, अभी देखो नासा भी शायद 4-5 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था, नासा वाला जो आर्टेमिस मिशन है उसमें एक इंडियन जा रहे हैं ना, 18 में से एक इंडियन का नाम भी चूज किया गया। उसी वाली न्यूज़ के साथ में मैंने आपको बताया भी था कि भाई 2 नाम याद रखना, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स, लेकिन नहीं याद रखे होंगे, खा गए होंगे, है ना। तो कल्पना चावला, और जब इनका क्राफ्ट नीचे आ रहा था जिसका नाम कोलंबिया था, वो क्रैश कर गया था। ये कौन है, इनका नाम चेस से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना, आजकल नंबर 1 पे रैंकिंग में चल रही है चेस में। अगला, फर्स्ट वुमेन टू गेट द भारत रत्न, सबसे पहली महिला, आंसर इंदिरा गांधी जी, ठीक है। ये याद रखिएगा क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। अगला, इंडियाज फर्स्ट मिनिस्टर टू रिजाइन फ्रॉम कैबिनेट। देखो, कैबिनेट से रिजाइन करना बहुत कॉमन सा आजकल हो गया, जिसका मन करता है वो रिजाइन करके चल देता है। अभी आपने देखा था यहाँ पे लेटेस्ट वाला किसका रिजाइन हुआ है, हरसिमरत कौर जी का रिजाइन हुआ था। फार्मर्स के सपोर्ट में उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फर्स्ट मिनिस्टर, तो आंसर क्या होगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। याद आ रहा है कुछ कि नहीं आया है तो हम याद दिला देते हैं, कोलकाता पोर्ट का नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पे। अगला, और हाँ, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट झारखंड के अंदर, उसका नाम भी इनके ही नाम पे चेंज किया गया। अगला, इंडिया की फर्स्ट मेट्रो रेल कोलकाता में कब शुरू करी गई, 1984 में इसकी शुरुआत होती है। नेक्स्ट, भैया आप सुनो, मेरे को आगे ये कतई ना बोलना मैम इसकी PDF कहाँ है, बच्चों वाली चीजें हैं, लेकिन क्वेश्चन बनते हैं तो थोड़ा हाथों को कष्ट दीजिएगा, कॉपी और पेन उठा लीजिएगा। फर्स्ट विमेन पोस्ट ऑफिस, आंसर क्या बनेगा भैया, यहाँ पे दिल्ली के अंदर आपको ये मिलेगा, ठीक है। टोटल 30 सवाल थे, जितने फर्स्ट से मैंने सारे बता दिए हैं, सिर्फ रट्टा मान लेना। और अभी 7 बजे क्लास में मुलाकात होगी, प्लीज़ इस क्लास को पेपर वाले दिन भी मिस करके मत जाइएगा, क्योंकि ये क्लासेस आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया था ना, 160 मिनट्स आप दे रहे हो अपने GS को, GK को, रिविजन को और करंट अफेयर्स को, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड पेपर है बेटा, तो वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा, अगला, फाउंडेशन बैच भाई स्टार्ट हो गया है, 21 दिसंबर से इसकी शुरुआत थी। 10% का डिस्काउंट आपको मिल रहा था ये कोड यूज करने पर, और इसका अमाउंट कितना है, 5400। आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हो, बस ये ध्यान रखना 31 दिसंबर से पहले ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसके बाद इसके अमाउंट इंक्रीज होने जा रहे हैं। ये बैच सिर्फ GS का नहीं है, इसमें आपको मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग भी मिलेगा, लेकिन GS के सारे सब्जेक्ट्स हम ही पढ़ाएंगे, क्योंकि हमको मैथ तो आती नहीं है। तो मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग आप किसी भी अपने फेवरेट एजुकेटर से पढ़ सकते हैं, आपको उसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो मिलेंगे अभी आप लोगों से कितने बजे, 7 बजे के सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।